नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आइए एक बोध कथा सुनाती हूँ मैं आपको। बहुत समय पहले की बात है। हकीम लुकमान बहुत बीमार हो गए। वह समझ गए कि बस वह चंद दिनों के मेहमान हैं। वह आखिरी शिक्षा अपने बेटे को देना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से इशारों में कहा कि जाओ धूप लेकर आओ। बेटा उनका इशारा समझकर धूपदान में से चंदन का चूरा उठाकर ले आया। फिर उन्होंने एक और इशारा किया, तब बेटा उस इशारे को समझकर कच्चा कोयला अपने हाथ में ले आया। फिर उन्होंने एक इशारा करके अपने बेटे से कहा कि अब इन दोनों वस्तुओं को फिर से रख दो। बेटा उन वस्तुओं को रखकर आ गया। तब हकीम लुकमान ने अपने बेटे से पूछा, बताओ अब तुम्हारे हाथों में क्या है? बेटे ने अपने हाथों में देखा और कहा, पिताजी कुछ भी नहीं है। तब पिता ने फिर कहा कि नहीं, बराबर ध्यान से देखो, तुम्हारे हाथों में कुछ है। तब बेटे ने बड़े गौर से अपने दोनों हाथों को देखा तो उसने देखा कि जिस हाथ में चंदन का बूरा था उस हाथ में अब भी बहुत ही खुशबू आ रही थी, और जो दूसरा हाथ था जिसमें उसने कच्चा कोयला रखा था वहाँ कोयला नहीं था, फिर भी उस हाथ में कालिख लगी हुई थी। तब हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा, बेटा जीवन में हमें दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति इस चंदन की खुशबू की तरह होंगे। वो जब भी तुम्हें मिलेंगे हमेशा तुम्हें सुवासित करेंगे, और जब तक तुम्हारे जीवन में रहेंगे तुम्हारे जीवन को महकाते रहेंगे। लेकिन वो चले भी जाएंगे तब भी उनके अच्छे कार्यों की सुवास से तुम हमेशा सुवासित रहोगे। लेकिन दूसरी तरह के व्यक्ति जो कोयले के जैसे मिलेंगे, वह तुम्हारे जीवन में रहेंगे भी या चले भी जाएंगे तब भी कालिख लगा कर जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा कोशिश करना कि ऐसे व्यक्तियों से मिलो जिनकी वजह से आसपास का वातावरण सुवासित हो, तुम स्वयं महको और उनके गुणों को सीखकर तुम दूसरों को भी महकाओ। कहते हैं कि एक कांच का छोटा सा टुकड़ा मरकत मणि के संजोग में आ जाता है ना, तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है। तो इस तरह के गुणी व्यक्तियों के संपर्क में आकर तुम भी अपने जीवन को इसी तरह से महकाते रहना। नमस्कार।